मुर्गियों में अंडों की पैदावार कम हो जाए या मुर्गियां ताहीर से अंडे दें या अचानक से अंडे देना छोड़ दें, तो इस हवाले से इन 8 बुनियादी वजूहात का आपको बाखूबी इल्म होना चाहिए। ग़िज़ाई मसला जैसा कि गैर मयारी खुराक जिसमें कम प्रोटीन, कम ताकत शामिल हो, या खराब ग़िज़ा, अचानक से खुराक की तब्दीली, फीड में कैल्शियम, विटामिन D3 की कमी, गंदा या ठंडा गर्म पानी या पानी की किल्लत, सर्दी या गर्मी के तनाव के बायस कम खुराक खाना, बीमारियों, जरासीमों के बायस जिस्मानी सेहत का मुतासर होना जैसा कि NDIB, माइकोप्लाज्मा, तफेलिए, हशरात वगैरह, इजाफी शोर, पकड़ धकड़, मुंतकिली या शिकारियों की वजह से तनाव, कम या ज्यादा रोशनी, मुर्गियों की उम्र, मोल्टिंग, देखभाल में गफलत जैसा कि कम जगह पे ज्यादा मुर्गियां रखना, खराब बिस्तर या कम खुराक की फराहमी। आपके पास बैकयार्ड चिकन्स हैं या इस तरह का फलाक है तो उन्हें सेहतमंद रखने और उनसे अच्छी मिकदार में अंडों के हसूल के सिलसिले में ये कीमती मालूमात आपके फलाक के काम आएंगे। अंडे देने वाली मुर्गियों को कुव्वत बख्श ग़िज़ा के साथ साथ ताज़ा हवा, ताज़ा पानी, मुनासिब जगह, मुनासिब रोशनी, मौजूद दर्जा हरारत, साजगार नमी, पुरसुकून बिस्तर, ज़रूरत के मुताबिक बर्तन और तनाव से आज़ाद माहौल दरकार होता है। जबकि बेहतरीन पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक मुस्तहकम रखने के लिए मुर्गियों का रोज़ाना मुआयना, बीठें देखना, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, खुराक की अच्छी तरतीब, कमज़ोर बर्ड्स की छांटी, दुरुस्त वैक्सीन का इंतखाब, वेंट और सीने की हड्डी का मुआयना भी आना चाहिए। 12x14 की रिहाइशगाह में 112 से ज्यादा मुर्गियां न रखें और ना ही 5x6 के डरबे में 20 से ज्यादा चिकन्स रखें। यानी एक मुर्गी को कम अज कम 1.5 स्क्वायर फुट जगह लाजमी दें, क्योंकि दस्तयाब जगह की तंगी अंडों में कमी का बायस बनती है। रिहाइशगाह में मुनासिब हवा की गुजर का बंदोबस्त रखें और पानी कम अज कम 3 मरतबा ताज़ा भरें। मौसम सरमा में टेम्परेचर 17 से 20, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें। जबकि नमी 60 से 65, 65 से 75% के दरमियान रखने की कोशिश करें। जवान अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज में 14 से 14.5 घंटे रोशनी दें, जिसमें से 12 घंटे कुदरती रोशनी और 2 से 2.5 घंटे मसनूई लाइट का बंदोबस्त करें। बिस्तर खुश्क रहेगा तो मुर्गियां मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहकर भरपूर मिकदार में अंडे देने के काबिल होंगे। हर रोज मुआयना करेंगे, बीठें देखेंगे तो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में हालत खराब होने से पहले अलामात के मुताबिक इसी चैनल से मुतल्लिका मर्ज की वीडियो देखकर बरवकत इलाज कर लेंगे ताकि पैदावार मुतासर न हो। बाहर से आने वाले किसी भी किस्म के जरासीमों की रोकथाम के लिए दाखिली रास्तों में चूना या जरासीम कुश मवाद रखें। जंगली परिंदों, जानवरों और अजनबी हजरात या बच्चों को पोल्ट्री बर्ड से दूर रखें। पूरे दिन की खुराक को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा सुबह दें, दूसरा दिन को। इस दौरान यकीनी बनाएं कि तमाम परिंदों को एक जैसी ग़िज़ा मैसर हो। जवान बालग मुर्गियां हों लेकिन अंडे ना दें तो ये बाइस तशवीश है, या मुर्गियां ज्यादा लेकिन अंडे बहुत कम तो तब भी परेशानी। इन दोनों पहलुओं के हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। शेयर करता चलूं कि जब तक इस नस्ल की मुर्गियों का औसत जिस्मानी वजन 1 किलोग्राम 1100 ग्राम से जायद ना हो, तब तक तमाम मुर्गियां अंडों की अच्छी पैदावार देने के काबिल नहीं होती। खास तौर पे 1150 ग्राम के लगभग या इससे जायद वजन होना चाहिए। बहुत से हजरात सबसे बड़ी गलती वहां करते हैं जहां जैसे ही मुर्गियां 1 किलोग्राम के आसपास होती हैं तो इन्हें अंडे देने वाली खुराक दे दी जाती है, क्योंकि लगभग 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन की मुर्गी के जिस्म में अंडा बनाने वाला निजाम अभी मुकम्मल तैयार नहीं होता। लिहाजा अंडों की पैदावारी सलाहियत भी अच्छी हासिल नहीं होती, जितनी मर्जी मयारी 13 नंबर खुराक खिला लें। इसलिए इस अहम तरीन पहलू को लाजमी मद्देनजर रखें कि सबसे पहले जिस्मानी वजन पूरा करना लाजमी है। मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियों का सने बलोगत का अलग अलग वजन होता है। अब जब मुर्गियां अंडे देने लगे और मुर्गियों की तादाद के हिसाब से अंडों की मिकदार बहुत कम हो, तो इसकी बुनियादी वजह यह भी होती है कि तमाम मुर्गियों का तकरीबन एक जैसा जिस्मानी वजन नहीं होता। कुछ मुर्गियां 1150 ग्राम वजन के आसपास हैं, जबकि कुछ का जिस्मानी वजन अभी 1 किलोग्राम भी नहीं हुआ। लिहाजा मुर्गियों में फ्लाक में यकसानियत यानी बराबरी होना भी जरूरी है, और ये कोई ज्यादा मशक्कत वाला काम नहीं। रोजाना अपने फ्लाक को देखें, कमजोर बर्ड की पहचान करें, अलग करें, कमजोरी की वजह तलाश करके हल निकालें। बीमार है तो इलाज करें ताकि नॉर्मल सेहतमंद मुर्गियों की तरह खाए पिए और जिस्मानी वजन पूरा करके साथी मुर्गी की तरह अंडे दे, या फिर हफ्तावार औसत जिस्मानी वजन लें। यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत निकालें, छांटी करें, खुराक एडजस्ट करें और तमाम मुर्गियों को एक जैसा करके अंडों की बेहतर पैदावार लें। इल्म में होना चाहिए कि पाठियों को 17 से 18% प्रोटीन वाली, अंडे देने वाली मुर्गियों को 16% प्रोटीन वाली,
जबकि बूढ़ी मुर्गियों को लगभग 20% प्रोटीन वाली ग़िज़ा दरकार होती है ताकि पट्टियों का वजन जल्दी आए और जिस्मानी बनावट भी अच्छी हो। जवान मुर्गियां भरपूर मिकदार में अंडे दें और बूढ़ी मुर्गियां अंडों की पैदावार को मुस्तकिम रखने के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती भी बरकरार रखने में कामयाब रहें। तो साबित ये हुआ कि अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल का ताल्लुक पट्टियों की बेहतर निगहदाश्त और मायारी ग़िज़ा के साथ भी है, जो चाहे घरेलू मतवाज़न खुराक हो या तैयारशुदा कमर्शियल। तैयारशुदा खुराक में मुर्गियों की जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक विटामिन्स, मादनियात, ताकत, प्रोटीन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, जो कि पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी सेहत, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती, जर्दी, सफ़ेदी, छिलका बनाने और अंडे की शक्ल में जिस्म से निकालने के लिए अहम होते हैं। लिहाजा अगर घरेलू ग़िज़ाएं दें तो उनमें भी कूद बख्श अज्जा लाजमी शामिल होने चाहिए ताकि कम पैदावार के मसले का हल निकाला जा सके। मुर्गियों से ज्यादा अंडे लेने, अंडों का वजन बढ़ाने, कमजोर छिलके को मजबूत करने, हड्डियों की मजबूती और मायारी अंडों के हसूल के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की दस्तयाबी इंतहाई जरूरी है। पोल्ट्री बर्ड्स को मतवाजन खुराक या ग्रिट या चिप्स या फिर दीगर ज़राए से कैल्शियम फराहम करने के बुनियादी मकासद हाजमा की बेहतरी, अंडे के छिलके की मजबूती, बेहतरीन सेहत, अच्छी पैदावार और ढांचे की मजबूती है। विटामिन सी तनाव से बाहर निकालने, मदाफ़ती निज़ाम को मुस्तहकिम रखने, अच्छी नशोनुमा और मिलते जुलते अनगिनत फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। जबकि भरपूर मिकदार में अंडे हासिल करने, हड्डियों की मजबूती और अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन D3 को बजरिया पानी या खुराक जानदारों का जुज़्व बदन बनाया जाता है ताकि पोल्ट्री बर्ड से अच्छी पैदावार हासिल हो। कैल्शियम मुहैया करवाने के लिए अक्सर व बेशतर फार्मर हजरात कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन इस्तेमाल करवाते हैं। अब अगर लाइमस्टोन और दीगर विटामिन्स फ्लाक को अलग अलग देने के बजाय कैलोफास साशे की सूरत में फराहम किए जाएं तो ये एक मुनासिब तदबीर रहेगी। 2 लीटर ताज़ा साफ पानी में 1 साशे मिक्स करें और फ्लाक को पीने के लिए दें। आपके पास मौजूद जानदार दिन के 8 घंटों में 2 लीटर पानी पी सकते हैं, तो इसमें 1 साशे कैलोफास पाउडर तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद फ्लाक को पिलाएं। लगातार 5 दिनों तक रोजाना 1 साशे दें और हर माह यही तरतीब रखें। चिकन्स 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीने की अहलियत रखते हैं तो आधा साशे इस्तेमाल करवाएं। इसी हिसाब से अपने पास मौजूद जानदारों और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी को मद्देनजर रखते हुए पानी और साशों की मिकदार में कमी बेशी करें। एक ही मरतबा 8 घंटों का पानी न भरें बल्कि इसके 2 से 3 हिस्से बना लें। विटामिन D3 की कमी के बायस जानदारों में अंडों की पैदावार बतदरीज कम होने लगती है। इंजेक्शन की सूरत में फराहम करना चाहें तो वाइटल 3 का इस्तेमाल मौसर तदबीर रहती है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इसकी मिकदार 1 ml फी 5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन रोजाना 1 टीका लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। यानी मुतासरा परिंदे का औसत जिस्मानी वजन लगभग 1 किलोग्राम हो तो उसे 0.2 cc वाइटल 3 टीका लगाएं। जानदारों का रोजाना की बुनियाद पर मुआयना करें, बीठें देखें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती चिकन्स की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती अहम सरगर्मियों पे अमल पैरा रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।